नामस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। एक ऐसा टॉपिक जो आज की यंग जनरेशन और शायद हम सभी की लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हम सब सक्सेस चाहते हैं, है ना? कौन नहीं चाहता कि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करे, अपने सपनों को पूरा करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश करते रहते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर वो मंजिल, वो सक्सेस हमसे दूर ही रहती है। आखिर क्यों? क्या कमी रह जाती है? आज की जनरेशन के सक्सेस न पाने के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। ये जनरेशन जिसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल है, एक फ्रस्ट्रेशन है। वो क्या चीजें हैं जो उनके पोटेंशियल को अनलॉक होने से रोक रही हैं? क्या वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या इंटरनल, या फिर दोनों का मिक्सचर? इन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचेंगे। इस वीडियो में हम उन्हीं रुकावटों को, उन्हीं ऑब्स्टिकल्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आज की जनरेशन के सक्सेस के रास्ते में आ रही है। मेरा मकसद आपको डिमोटिवेट करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन चीजों पर रोशनी डालना है जिन पर हम शायद ध्यान नहीं दे रहे। अगर हम इनको समझ गए तो इन पर काम करके, इन्हें ओवरकम करके हम अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को और देखते हैं कि वो कौन सी आदतें, कौन सी सोच और कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आसान है दोस्तों, आज की जनरेशन एक ऐसे दौर में जी रही है जहां हर चीज इंस्टेंट है। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट मैसेजेस, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। और इसी इंस्टेंट की आदत ने ह्यूमन सक्सेस के मामले में भी इंपेशेंट बना दिया है। हम सोचते हैं कि सक्सेस भी ह्यूमन रातों रात मिल जानी चाहिए, बिना ज्यादा मेहनत किए, बिना ज्यादा इंतजार किए। लेकिन सच्चाई यह है कि रियल सक्सेस, मीनिंगफुल सक्सेस कभी भी इंस्टेंट नहीं होती। वो एक प्रोसेस है, एक जर्नी है जिसमें इनवेक्टरी लगता है। अगर आपको एक बड़ा पेड़ उगाना है तो उसमें टाइम लगेगा, पेशेंस चाहिए, रोज पानी देना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। एक दिन में वो फल नहीं देने लगेगा। ये जो पेशेंस और कंसिस्टेंसी की कमी है, ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। हम कोई काम शुरू करते हैं, थोड़ा टाइम करते हैं, और जब इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं दिखते तो हम हार मान लेते हैं या कुछ नया ट्राई करने लगते हैं। ये साइकिल चलता रहता है और हम कहीं नहीं पहुंच पाते। याद रखिए, हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे सालों की मेहनत, डिसिप्लिन और अनगिनत छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं जो शायद दुनिया को दिखाई नहीं देते। तो अगर आपको रियल सक्सेस चाहिए तो इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ट्रैप से बाहर निकलना होगा। पेशेंस रखिए, अपने काम में कंसिस्टेंट रहिए और प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए। सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन सही वक्त पर। एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो आज की जनरेशन फेस कर रही है, वो है डिस्ट्रैक्शंस का ओवरलोड। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो एक पावरफुल टूल है, लेकिन वही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी बन सकता है। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, नॉन स्टॉप मैसेजेस, एंडलेस स्क्रॉलिंग, ऑनलाइन गेम्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर नए शोज की लाइन लगी हुई है। यह सब हमारी अटेंशन को, हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली इन चीजों से बॉम्बार्डेड रहता है, जिसे फोकस करना, किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करना या डीप वर्क करना लगभग इम्पॉसिबल सा हो गया है। और आप ये बात समझ लीजिए, बिना फोकस के, बिना डीप वर्क के कोई भी बड़ा काम, कोई भी मीनिंगफुल सक्सेस अचीव करना बहुत मुश्किल है। सोचिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करने बैठे हैं और हर 2 मिनट में आपका फोन बीप कर रहा है, तो क्या आप अच्छे से पढ़ पाएंगे? या अगर आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं और आपका ध्यान बार बार सोशल मीडिया पर जा रहा है, तो क्या आप अपनी बेस्ट क्रिएटिविटी दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सक्सेस के लिए चाहिए अनडिवाइडेड अटेंशन, एकाग्रता। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि वो इन डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर सके। अपने लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन्स, डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम स्लॉट्स क्रिएट करने होंगे। ये आसान नहीं है, लेकिन ये करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने गोल्स को सीरियसली अचीव करना चाहते हैं, अपनी अटेंशन को वैल्यू दीजिए, क्योंकि जहां आपकी अटेंशन जाती है, वहीं आपकी एनर्जी फ्लो होती है। आजकल एक और ट्रेंड बहुत कॉमन हो गया है, कंपैरिजन। हम अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को, अपनी अचीवमेंट्स को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, खास करके सोशल मीडिया पर।
हम देखते हैं कि कोई वेकेशन पर है, किसी को नई जॉब मिली है, कोई बहुत सक्सेसफुल दिख रहा है अपनी इंस्टाग्राम रील्स में या लिंक्डइन पोस्ट्स पर, और ये देखकर हमें लगता है कि हम कितने पीछे हैं, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ये कंपैरिजन हमारे अंदर सेल्फ डाउट पैदा करता है, ह्यूमन डिमोटिवेट करता है। हम ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी लाइफ का सिर्फ हाईलाइटेड रील दिखाते हैं, स्ट्रगल नहीं, फेलियर्स नहीं। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है, हर किसी का पाथ अलग होता है, हर किसी का टाइमलाइन अलग होता है। आपकी लाइफ आपकी है, आपकी पेस आपकी है। किसी और से कंपेयर करके आप सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और अपने सेल्फ एस्टीम को कम कर रहे हैं। इससे आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आपको फोकस करना चाहिए अपनी प्रोग्रेस पर, अपने गोल्स पर, अपने लर्निंग पर। कल आप जहां थे, क्या आज आप उससे बेहतर हैं? अगर हाँ, तो आप सही ट्रैक पर हैं। दूसरों से इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है, लेकिन उनसे कंपेयर करके खुद को नीचा दिखाना बिल्कुल गलत है। अपनी यूनिक एबिलिटीज को पहचानिए और उन पर काम कीजिए। एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आजकल देखने को मिलती है, वो है रियल वर्ल्ड स्किल्स की कमी। भले ही लोगों के पास डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स की कमी ना हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम अक्सर थियोरेटिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस करता है और प्रैक्टिकल स्किल्स, लाइफ स्किल्स कहीं पीछे रह जाते हैं। डिग्रीज तो मिल जाती हैं, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में काम करने की बारी आती है तो पता चलता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप नहीं हुआ, लीडरशिप क्वालिटीज मिसिंग हैं या टीम वर्क में दिक्कत आ रही है। ये वो स्किल्स हैं जो किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए बेहद क्रूशल होते हैं। एएपी सोचिए, आपके पास दुनिया भर की टेक्निकल नॉलेज हो, लेकिन अगर आप अपनी बात को इफेक्टिवली कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते तो वो नॉलेज किस काम की? अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए और आप यूज एनालिटिकली सॉल्व करने की बजाय घबरा जाए तो कैसे आगे बढ़ेंगे? यह स्किल सिर्फ जॉब के लिए ही नहीं बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। इसलिए सिर्फ डिग्री के पीछे मत भागिए, फोकस कीजिए रियल स्किल्स डेवलप करने पर। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वर्कशॉप्स ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन कोर्सेज लीजिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट इन स्किल्स को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए। यह इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देगा। चैप्टर 5, फेलियर का डर, कोशिश से पहले हार। एक और बहुत बड़ा दुश्मन है सक्सेस की राह में, और वो है फेलियर का डर। लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया? अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए? ये वो सवाल हैं जो बहुत से लोगों को कुछ नया तरी करने से, रिस्क लेने से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने से रोक देते हैं। वो कोशिश ही नहीं करते क्योंकि उन्हें फेल होने का डर होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है, बल्कि सक्सेस का ही एक पार्ट है। बिना फेल हुए, बिना गलतियां किए कोई भी इंसान कुछ बड़ा नहीं सीख सकता, ग्रो नहीं कर सकता। फेलियर ह्यूमन वैल्यूएबल लेसन्स देता है, ह्यूमन बताता है कि क्या चीज काम नहीं करती, ह्यूमन अपनी वीकनेसेस को पहचानने का मौका देता है। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने से पहले हजारों बार फेलियर का सामना किया था। अगर वो पहले ही अटेम्प्ट में हार मान लेते तो क्या होता? हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी में आपको उनके फेलियर्स की एक लंबी लिस्ट मिलेगी। तो फेलियर से डरिए मत, उस एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह देखिए। अगर आप फेल होते हैं तो इसका मतलब है आपने कुछ तय किया। उठिए, अपनी गलतियों से सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ। असली फेलियर वो नहीं है जो गिर जाता है, असली फेलियर वो है जो गिरकर उठने की कोशिश ही नहीं करता। चैप्टर 6, गोल क्लैरिटी का अभाव, जाना कहां है। कई बार हम सक्सेस इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी लाइफ का एक्चुअल गोल क्या है। हम बस भीड़ के साथ चलते रहते हैं, जो सब कर रहे हैं वही हम भी करने लगते हैं, बिना ये सोचे कि क्या हम सच में यही चाहते हैं। जब आपकी डेस्टिनेशन ही अनक्लियर हो, जब आपको पता ही ना हो कि आपको जाना कहां है, तो आप कितनी भी तेज भाग लें, सही दिशा में कैसे पहुंचेंगे? एक शिप बिना रडर के, बिना कंपास के समुंदर में कहीं भी पहुंच सकती है या शायद कहीं भी नहीं। वैसी ही हालत हमारी हो जाती है बिना क्लियर गोल्स की। गोल क्लैरिटी का मतलब है आपको आपसे यह पूछना होगा कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं,
ये सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। जब आपके पास एक क्लियर गोल होता है तो आपके एक्शंस को एक डायरेक्शन मिलती है, आपकी एनर्जी सही जगह फोकस होती है और आपको मोटिवेशन भी मिलता है उस गोल को अचीव करने का। छोटे छोटे अचीवेबल गोल सेट कीजिए, उन्हें लिखिए, उनके लिए प्लान बनाइए। जब आपको पता होगा कि आप क्यों सुबह उठ रहे हैं, आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, तो रास्ते की मुश्किलें भी आसान लगने लगेंगी। बिना गोल की लाइफ एक एमलेस जर्नी की तरह है। चैप्टर 7, एक्सटर्नल वैलिडेशन की भूख। असली सक्सेस क्या है? आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आजकल सक्सेस को डिफाइन करने का तरीका ही शायद गलत हो गया है। हम सक्सेस को एक्सटर्नल चीजों से जोड़कर देखते हैं, कितना पैसा है, कितने फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, कौन सी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है या क्या स्टेटस है सोसाइटी में। और इसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की भूख में हम अपनी इंटरनल पीस, अपनी हैप्पीनेस, अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन को कहीं खो देते हैं। हम वो चीजें करने लगते हैं जो दुनिया को पसंद आए, ना कि वो जो हमें अंदर से खुशी दे। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडेशन कभी भी परमानेंट नहीं होती। आज है, कल नहीं। असली सक्सेस दोस्तों, पैसा, फॉलोअर्स या स्टेटस में नहीं है। हाँ, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, लाइफ को कंफर्टेबल बना सकती हैं, लेकिन ये सक्सेस का अल्टीमेट पैरामीटर नहीं है। असली सक्सेस है सेल्फ सेटिस्फैक्शन में, अपने काम से मिलने वाली खुशी में, अपनी ग्रोथ में और इस बात में कि आप सोसाइटी में, दूसरों की लाइफ में क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जब आप वो काम करते हैं जिसे आपको प्यार है, जिसमें आपका पैशन है और उस काम से आप दूसरों की हेल्प कर पाते हैं, तो वो जो फीलिंग आती है वही रियल सक्सेस है। अपनी सक्सेस की डेफिनेशन खुद बनाइए, दुनिया की स्टैंडर्ड्स पर मत चलिए। जब आप अंदर से फुलफिल्ड होंगे तो एक्सटर्नल चीजें अपने आप फॉलो करेंगी। उतरो, अब आपकी बारी है रुकावटों को दूर करने की। तो दोस्तों, यदि कुछ रीजंस जो आज की जनरेशन के सक्सेस को रोक रहे हैं, एपी इन्हें समाज के अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। यह सफर आसान नहीं होता, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर हमारी नीयत साफ हो, हमारे इरादे स्ट्रांग हो और हम कंटिन्यूअसली अपने ऊपर काम करते रहें, तो कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। याद रखिए, आपके अंदर अनंत शक्तियां हैं, अनंत पॉसिबिलिटीज हैं। उन्हें पहचानिए और उनका सही इस्तेमाल कीजिए। यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाना नहीं था, बल्कि आपको एक सोच देना था, एक अवेयरनेस क्रिएट करना था। क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ सकती। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचकर पेशेंस रखें, डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करके फोकस बढ़ाइए, कंपैरिजन छोड़कर सेल्फ बिलीफ डेवलप करें, रियल स्किल्स सीखें, फेलियर से सीखकर आगे बढ़ें, अपने गोल्स क्लियर रखें और एक्सटर्नल वैलिडेशन की जगह इंटरनल सेटिस्फैक्शन को इंपॉर्टेंस दें। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। शायद आपके एक शेयर से किसी और की भी हेल्प हो जाए। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आप मिलकर इस लर्निंग की जर्नी को कंटिन्यू रख सकें। आपके जो भी विचार हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आसान है।